ओह, केक आया हुआ, ये क्या चल रहा है? कोई सेलिब्रेशन? मेरा तो बर्थडे अभी 2 हफ्ते हैं उसमें। इलियास, आपको याद है कि आज हमारे घर में छोटे ग्रुप की बाइबल स्टडी है? और आपको ये भी याद होगा कि हमने पिछली दफ़ा सोचा था कि हम हर दफ़ा किसी ना किसी एक अपने मेंबर को सरप्राइज़ दिया करेंगे। तो ये उसी के लिए मैंने खुद केक बनाया है और आज हम एक मेंबर को सरप्राइज़ देने वाले हैं। ज़बरदस्त केक तो बहुत ही आपने खूबसूरत और शानदार जी बनाया हाँ, है। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। मगर मुझे आपकी सोच बहुत अच्छी लगी है कि जैसे छोटे ग्रुप में आप एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए, एक दूसरे की इंकरेजमेंट के लिए इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये वाकई एक दूसरे को जो है वो बहुत ही इंकरेजमेंट का बाइस बनती है इलियासिफ। और अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि लोहा लोहे को तेज़ करता है, इस तरह से मैं समझती हूँ कि इस तरह रिफ़ाक़त रखने से हमारा ताल्लुक जो है, हमारा रिश्ता जो है वो एक दूसरे के साथ मजबूत होता है। बिल्कुल, और हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया में भी इसी तरह वो किया करते थे। वो रसूलों से सीखने के लिए मिला करते थे, खुदाम के कलाम से सीखते थे। फिर हम देखते हैं कि वो रिफ़ाक़त रखा करते थे, फिर वो रोटी इकट्ठे तोड़ा करते थे, और फिर हम ये भी देखते हैं कि वो दुआ में वक्त गुजारते थे। काश भाई, ये तो बात समझ आती है, इसको समझना भी आसान है कि उनके मिलने की वजह क्या थी, कि वो कलाम मुक़द्दस को सीखें, वो इकट्ठे मिलकर रोटी तोड़ें और वो खुदा के साथ दुआ में वक्त गुजारें। लेकिन ये सोच कर थोड़ा सा अजीब नहीं लगता कि वो रिफ़ाक़त के लिए मिला करते थे? आप क्या सोचती हैं, रिफ़ाक़त रखना क्यों ज़रूरी है? इलियासिफ, मेरा ख्याल है कि जितना ज़रूरी उस वक्त उनका इकट्ठे मिलके दुआ करना था, रोटी तोड़ना था और कलाम मुक़द्दस में से सीखना था, उतना ही ज़रूरी था कि वो रिफ़ाक़त में एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हकीकी मसीही होते हुए हमारी रिफ़ाक़त जब हम रखते हैं एक दूसरे से, तो वो हमें एक ताल्लुक़ में मजबूती मिलती है, उससे ताकत मिलती है। और हम देखते हैं कि यही इस बात की ज़ाहिरी निशान है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन में एक कम्युनिटी हैं। बिल्कुल, और काशिफ़ा हम देखते हैं कि जब हम रिफ़ाक़त एक दूसरे के साथ रखना शुरू करते हैं, अपने ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ बेहतर का इस्तेवाल करना शुरू करते हैं, तो ग्रुप के अंदर मोहब्बत का अंसर जो है वो भी बढ़ जाता है। फिर हम अपनी मुश्किलात और परेशानियां जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, और ये सब करने से मेरे ख्याल में हम एक दूसरे की बहुत ही अच्छे तरीके से हौसला अफजाई कर सकते हैं, एक दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं। बिल्कुल, और आप ये देखें कि इसके अलावा एक और जो छोटे ग्रुप की बड़ी ख़ास बात है वो ये है कि जब हम एक दूसरे के साथ रिफ़ाक़त रखते हैं तो हमारा ना सिर्फ ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ बढ़ता है, बल्कि हम दोस्ती से ऊपर जाकर जो है वो एक ख़ानदान का रूप ले लेते हैं, और फिर हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहते, बल्कि हम ख़ानदान का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी बात की कि हमारी दोस्ती जो है वो बढ़कर एक ख़ानदान की सूरत ले लेती है, और हमारा मिलना, हमारी रिफ़ाक़त, हमारा उठना बैठना जो है वो ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। और याद रखें कि जब हम चर्च में बड़ी कम्युनिटी में इस ताल्लुक़ को कायम करना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, शायद हम सब के साथ रब्ता नहीं कर सकते। लेकिन जब हम छोटे ग्रुप में अपने आप को ढाल लेते हैं और छोटे ग्रुप में ये सारी स्टडी को और इस रिफ़ाक़त को रखना शुरू करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ को बेहतर करना और अपने रिश्ते को कायम करना जो है काफ़ी आसान हो जाता है। जी, और ताल्लुक़ भी कायम होता है, और उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ इस तरह से रिफ़ाक़त रखते हैं तो हम रूहानी बालिदगी में भी एक दूसरे से सीखते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन बशर्ते कि हमारे अंदर जो है वो सीखने की रूह हो। बिल्कुल। काशिफ़ा, आप क्या सोचती हैं इसके अलावा और हम किस तरह छोटे ग्रुप के अंदर अपने रिश्तों को और अपने ताल्लुक़ को जो है वो बेहतर कर सकते हैं? इलियासिफ, मैं समझती हूँ कि इस छोटे ग्रुप के साथ उन अपने सारे मेंबर्स के साथ मिलकर हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिससे हम अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि हम बीमारों के पास जा सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम बेवाओं और यतीमों की मदद करें। हम चर्च की सजावट में या पेंटिंग में या किसी भी और तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो काम करें। और उसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम बशारत के काम में इकट्ठे मिलकर जाएं और फंड रेजिंग के काम को करें, तो इससे जो है वो हमारा ताल्लुक़ और ज़्यादा गहरा और मजबूत हो सकता है। काशिफ़ा, ये आपने बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ का जिक्र किया है, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ से हम एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ को बेहतर बना सकते हैं इस छोटे से ग्रुप में। और उसके साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि यही नहीं, बल्कि जब हमारा ताल्लुक़ गहरा होता है तो हम एक दूसरे की मुसीबत, परेशानी में भी, दुखों में भी एक दूसरे के साथ जो है खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई कर सकते हैं।
اور یہی نہیں بلکہ ہم عملی طور پر بھی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. فرض کریں کسی کو اگر ہاسپٹل جانا ہے یا کسی کا کوئی ایسا کام ہے یا گاڑی اویلیبل نہیں ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی سے بھی ہم ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنے تعلق کو بہتر کر سکتے ہیں. بالکل. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنے دکھوں میں اور تکلیفوں میں, بلکہ میں سمجھتی ہوں یاسف کہ اپنے دکھوں, تکلیفوں اور اپنی خوشیوں میں بھی ہم ایک دوسرے کو شریک کرتے ہیں, جیسے کہ ہم آج کرنے والے ہیں. اور پھر چاہے وہ کسی کا برتھ ڈے ہو, کسی کی شادی ہو یا کوئی بھی اور خوشی ہو ہماری زندگی کی, وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ سب کو شریک کرتے ہیں. اور اس کا حوالہ ہمیں پہلا کرنتھیوں اور اس کے 10ویں باب کی 31ویں آیت میں ملتا ہے. کاشفہ, یہ آپ نے بہت ہی اچھی باتیں بتائی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم اپنے گروپ کے اندر اپنے تعلق کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. ایک اور خاص بات جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے چھوٹے گروپ میں اپنے تعلق کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کو سراہنا سیکھیں. کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, اگر ہم اس میں ہی ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گروپ کے اندر جو تعلق ہے وہ اور گہرا اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. پھر وہ بڑی سی بڑی کوئی ایسی بات ہو یا آپ نے چھوٹی سی کوئی ایسی خدمت کی ہو, صرف آپ ان کی تعریف کر دیں یا اپریشیٹ کر دیں تو وہ ایک جو ہے وہ بہت ہی مثبت اثر چھوڑتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس دن چرچ سے کوئی کھانا لے کے آیا ہو یا اگر کوئی بائبل اسٹڈی میں آ رہا ہو جس نے اس دن بائبل اسٹڈی کو لیڈ کیا ہو, اس کے لیے ہم اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں, اسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں جو ہیں اگر ہم اپنے گروپ میں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارے گروپ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ملنا, اکٹھے ہونا, اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں. یاسف, واقعی میں اور میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹے گروپ کی رفاقت میں مضبوطی کے حوالے سے آج جو باتیں ہم نے کی ہیں یہ بڑی ضروری ہیں, تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم کس طرح سے اپنے تعلق کو اور زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا اور مضبوط بنا سکتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہمارے گروپ کے ممبرز آ جائیں, میں کیوں نہ ساری باتوں کو دہرا لوں. بالکل. چھوٹے گروپ میں بہتر تعلق قائم کرنے کے لیے رفاقت رکھنا بے حد اہم ہے. گروپ میں گہرا تعلق قائم کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن میں ایک کمیونٹی ہیں. گروپ میں گہرا تعلق ہمیں روحانی بالیدگی میں بڑھاتا ہے. ایک اچھے گروپ کی پہچان دوسروں کے لیے مثبت رویے سے ظاہر ہوتی ہے. الیاسف, میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ اصل میں یہ سرپرائز آپ ہی کے لیے ہے. جی, اور گروپ ممبرز یہاں پر موجود ہیں اور ہم آپ کو ارلی برتھ ڈے وش کرنا چاہتے تھے, اس لیے سرپرائز زبردست. Happy birthday to you. Happy Thank you.